हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आरएसएसबी बोर्ड द्वारा जमादार भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें जो नए पैटर्न के प्रश्न आए थे उस पैटर्न के प्रश्नों को आज अपन सॉल्व करेंगे और ये आज तीसरा पार्ट है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो स्टार्ट। तो मैंने कल आपको 41 तक करवा दिए थे, देख लीजिए ये, ठीक है। तो आज अपन इसके आगे के जो जीके के प्रश्न हैं वो सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है अपना 46 नंबर। नीचे दिए दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन है, असर्शन है और दूसरा रीजन है, ठीक है। तो आपको बड़ा प्रश्न देखकर डरना नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न काफ़ी बड़ा है लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको आराम से इसको पढ़ना है। इसमें एक तो असर्शन होगा, अभिकथन होगा, ठीक है, और दूसरा होगा वो होगा रीजन होगा, आर फॉर रीजन, ए फॉर असर्शन, ठीक है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है या नहीं है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ना है, आपको लोड नहीं लेना है। ये क्या दिया हुआ है देखो कि अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर दूसरा पढ़ना है, मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने खरीफ फसल का किराया लागत भुगतान करना बंद कर दिया था, यह भी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला है अभी तक, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, ये अपन को पता यहाँ चल गया है। ये सही है ये, लेकिन आर गलत कर दिया, ये नहीं हो सकता। ये सही है लेकिन आर सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या, अच्छा व्याख्या का भी अपन को देखना है कि ये व्याख्या इसकी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले आपको ये अभिकथन देखना है, फिर कारण देखना है। ये पहला जो हुआ है ना, ये दूसरे के कारण होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दोनों के बीच में आप क्यों की लगाएं, क्योंकि लगाने से ये पूरा दोनों मिला करके एक सेंटेंस बनेगा, ठीक है। दोनों अगर मेल खा रहे हैं, एक दूसरे से रिलेवेंट है, दूसरे के कारण अगर ये पहला हुआ है ना, तो ये है जो आर है जो ये की कंप्लीटली व्याख्या करता है। देखो इसमें आप ये देखो कि मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने ये फसल का किराया लगान भुगतान बंद कर दिया था, इसीलिए अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान द्वारा किया गया। या तो इसके एंड में इसीलिए लगा करके फिर ये वाक्य पढ़े, या फिर ये वाक्य पढ़ते हुए क्यों की लगाएं। देख लो, अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया था, क्योंकि मेव किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों ने फसल का किराया लगान भुगतान करना बंद कर दिया था। मतलब इसमें ए एंड आर दोनों सही है और आर है जो ए की व्याख्या करता है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर ए की व्याख्या नहीं है, मतलब ये गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या है, मतलब ये सही है, डी ऑप्शन सही है। दोनों है जो एक दूसरे के रिलेवेंट होने चाहिए। आप इस पैटर्न में ये ध्यान रखना कि जो अभिकथन दिया हुआ है उसी क्षेत्र का ये कारण होना चाहिए। जैसे कि मैं कल स्कूल नहीं गया, ठीक है ना, और दूसरा आर में लिखा हुआ है कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट दूसरा है जो पहले के रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। मैं कल स्कूल नहीं गया था, मुझे कल बुखार आ रहा था, ठीक है, ये इसका रिलेवेंट है, तो इसका ये कारण बन सकता है, ठीक है। रिलेवेंट होना चाहिए, एक ही फील्ड का होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 47, ठीक है। ये भी अभी कथन जैसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आराम से पहले प्रश्न को पढ़ना है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये 31 मार्च 2024 के अनुसार राजस्थान में स्थापित नवीकरणीय शक्ति क्षमता लगभग 27,000 मेगावाट थी। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, पहले ये तय करना है। ये सही नहीं है क्योंकि ये 31 मार्च 2024 तक कितनी क्षमता थी, 30,000, ठीक है, 30,000 मेगावाट।
मेगावाट। अगर गीगावाट में दिया होता तो 30 होता, 30 गीगावाट, ठीक है, 30 गीगावाट या फिर 30,000 मेगावाट की, ठीक है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट है जो गलत हो गया। राज्य में जैसलमेर के समीप भड़ला में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, ये बात सही है, ठीक है। और ठीक है, दूसरी बात सही है और पहला ये है जो गलत है। और दूसरा, ये कारण पहले का नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान में स्थापित नवीकरणीय क्षमता, पूरे राजस्थान की बात हो रही है, ये सिर्फ भड़ला की बात हो रही है। क्या सिर्फ भड़ला के कारण है जो 27,000 या 30,000 जो भी है ये क्षमता हुई है क्या? नहीं, तो ये कारण भी नहीं हो सकता, मतलब इसमें सिर्फ बी सही है, ठीक है। तो अपन चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन में देखो, ए सही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत हो गया। ए सही है, ये भी नहीं हो सकता। ए और आर दोनों सही है, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, सॉरी, पढ़ने में मिस्टेक कर दी मैंने। ए और आर दोनों सही है, नहीं हो सकता। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, नहीं हो सकता। ए सही नहीं है, देखो ये ढंग से पढ़ना है, लेकिन आर सही है, ठीक है। ये है जो इसका बिल्कुल सही है, सी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। सॉरी, माफ करना, पढ़ने में मेरे थोड़ा ऐसे हो गया था। प्रश्न नंबर 48, प्रसिद्ध गीत पधारो म्हारे देश किस राग पर आधारित है? ये तो पहले वीडियो पटवार में जो प्रश्न आता था वैसा ही है, मांड इसका सही होगा, लेकिन ये भी देख लेने, मारू नहीं है, पराज नहीं है, सोरठ नहीं है, ठीक है। इसका होगा वो मांड होगा। दूसरे भी कट करने जरूरी है, ठीक है। चलते हैं 49 पर। ढूंढाड़ सर्किट निम्न में से किन शहरों को जोड़ता है? किन शहरों को जोड़ता है ढूंढाड़? ढूंढाड़ में कौन से आते हैं? जयपुर के आसपास के इलाके। अलवर भरतपुर नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, कोटा बूंदी नहीं, देख लो ये आ गया जयपुर, जयपुर दौसा, तो इसका ये होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, लेकिन इसके नीचे आपको वो भी देख लेना, कहीं ऐसा वो कूट तो नहीं दिए हुए, कोड ऐसे होते हैं जैसे ए बी सी सही है, बी सी सही है ना, सी डी सही है, वो भी देख लेना, कहीं नीचे वो हो तो धोखा हो जाए, ठीक है। फिर प्रश्न 50 पे चलते हैं। अब है, इनको मैच करना है, मिलान करना है, ठीक है। वन दुर्ग, सबसे पहले वन दुर्ग लिखा हुआ है, वन दुर्ग कहाँ है? सिवाना, देखो व में व आया, सिवाना में भी व आया, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे ही याद किया था, सिवाना, ये वन दुर्ग है। ए में 4 है, ए में 4 है, ये इसमें है। दूसरे में, इसमें भी ए में 4 नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, मतलब ये 3 नहीं हो सकते। फिर भी आगे और आपको अगर आ रहा है तो और मिलान कर लेना, जैसे कि धनवे दुर्ग, सॉरी धानवन, धानवन ये कौन सा है? जो रेत में हो ना, चारों ओर रेत हो, वो धानवन होता है। जैसलमेर, मतलब बी में तीसरा है, ठीक है। फिर और कर लें मिलान, ओदुक, ओदुक मतलब जो जल राशि से घिरा हुआ वो होता है ओदुक दुर्ग, ये गागरोन, सी में सेकंड, ठीक है। पारीख का मतलब खाई, जिसके चारों ओर खाई हो, वो कौन सा है? बीकानेर है, डी का 1 है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वर्ष राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग के रूप में घोषित किया था? किस वर्ष किया था बताइए? ये किया था 1989 में। सिंपल सा, सरल सा सवाल है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था, यह भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको मैं बता देता हूं। मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। और ये पहला राज्य था राजस्थान जिसको पर्यटन का निर्दुम उद्योग घोषित किया था इस टाइम। कौन सा? स्मोकलेस इंडस्ट्री, स्मोकलेस इंडस्ट्री का दर्जा दिया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 वापिस अभिकथन और कारण वाला है, तो आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे से ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं। पहले ये तय करना है कि दोनों में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है, ठीक है, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है।
दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल थी, ये भी बात सही है। अब देखना है कि ये आर ए की व्याख्या करता है या नहीं करता, दोनों स्टेटमेंट तो सही है, ठीक है। तीसरे स्टेप में ये देखना है। तो आप एक बात ये देखो कि जब ये सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल बहुत ही पहले से चलता आ रहा प्राचीन उद्योग है, तो बाद में जो ये कृष्णा मिल्स लिमिटेड ये जो मिल बनी ये प्रथम मिल थी, ठीक है। इसके कारण थोड़ा ही ये था मतलब जो कि भाई परंपरागत और प्राचीन उद्योग हो गया, मिल तो बाद में बनी है, इसके कारण नहीं, मतलब ये कारण इसका नहीं हो सकता, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है क्योंकि दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड राजस्थान की प्रथम वस्त्र मिल थी, नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो परंपरागत है पहले से है, इसके कारण ये नहीं है, इसके कारण ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। आगे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लें आप, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये तो सही व्याख्या बता रहा, मतलब ये भी नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सीधा सा सरल प्रश्न है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? कीर्ति स्तंभ है, उसके पास में एक पत्थर पे प्रशस्ति लिखी हुई है, ठीक है। आप कभी चित्तौड़ किले पे जाओ तो देखना, इस कीर्ति स्तंभ के बारे में लिखा हुआ है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अत्रि और महेश के द्वारा, अत्रि, कीर्ति अत्रि, ठीक है, ऐसे आप याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैं ये प्रश्न जो करवा रहा हूँ बहुत ही सरल तरीके से करवा रहा हूँ, यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने सॉल्व करवाए लेकिन तरीका ढंग से नहीं बताया, ठीक है। तो आपको रीट मेंस में बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, इसलिए आप ये सारे वीडियो देखें। फिर से देखो ये, हाँ सॉरी, जीके का ये है, अरावली राजस्थान में किस दिशा में 550 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है? देखो ऐसा कुछ राजस्थान है, सॉरी मैंने सही मैप नहीं बनाया, फिर भी ठीक है, चलो मैं ऐसा बना देता हूँ, ऐसा ही ठीक है। अरावली है जो राजस्थान में किधर है? ये देखो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो अरावली राजस्थान के यहाँ सिरोही से लेकर के उधर सिक्कर से होकर के उधर जाती है, ठीक है, सिक्कर अलवर वगैरह। तो ये इसका जो उद्गम है वो अरब सागर से होता है, ठीक है। तो ये राजस्थान में सिरोही से लेकर के अलवर तक ऐसे विस्तृत है, ठीक है। तो ये राजस्थान का जो सिरोही और उदयपुर है ये किधर आया हुआ है? दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, और ये अलवर वगैरह किधर है? उत्तर पूर्व में। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 550 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया डी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं हर वीडियो में कालीबंगा सभ्यता का लगभग नाम लेता हूँ, और देखो ये प्रश्न आ गया, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़, ठीक है। दूसरे भी देख लेने, भीलवाड़ा में नहीं, सीकर में नहीं, राजसमंद में नहीं, ठीक है। तो आज काफ़ी प्रश्न हो गए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, और बाकी के जो प्रश्न बचे हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आप देखते रहें, इससे आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। सरल जो ये सवाल अभी आपको हार्ड लग रहे हैं ये बिल्कुल आपको सरल लगने लगेंगे, ठीक है। चलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।